प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दर्शकों, हम आमतौर पे उन राजनीतिक विषयों पे बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा विषय है जो कि हुआ तो कुछ समय पहले था, या कहूं 3 वर्ष पहले। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की उस 19 साल की बिटिया, उस 19 साल की बहन अंकिता भंडारी का। अंकिता भंडारी, वो 19 साल की बिटिया जो एक होटल या रिजॉर्ट जिसका नाम वनंतरा था, वनंतरा उत्तराखंड में ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर, उस वनंतरा रिजॉर्ट में यह 19 साल की बिटिया कार्यरत थी, काम करती थी। क्या कुछ गलत करती थी? अगर यह 19 साल की अंकिता भंडारी, यह 19 साल की बिटिया एक होटल में, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, रिसेप्शनिस्ट यानी आपका मेन दफ्तर, आप अगर किसी होटल या रिजॉर्ट में जाते हैं तो जो मेन ऑफिस होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है उस ऑफिस में, उस रिजॉर्ट में, होटल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब उसकी निगरानी में होता है। शी इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप उस वनंतरा रिजॉर्ट में कभी गए हो तो अगर किसी पहले आदमी से आप मिलेंगे तो वो ये 19 साल की बिटिया थी, अंकिता भंडारी। ये ऋषिकेश में इसी होटल से ये गायब हो गई और उसके 6 दिन बाद, ये 2022 में हुआ था, 23 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या की गई थी और उसके 6 दिन बाद हर बॉडी वॉज फाउंड, उनका शव मिल गया था। लेकिन क्या आपको पता है, उसके मृत्यु के 24 घंटे में इस वनंतरा होटल पे बुलडोजर चल गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग गलत शब्द होगा, महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने एक मित्र से, जिसका नाम पुष्प बताया जाता है, वो बात करती थी, मैसेज के द्वारा ज्यादा बात करती थी, क्योंकि उनके मैसेज में यह भी आया था कि यहां पे बोलना मुश्किल है, मैं सिर्फ लिख के बात कर सकती हूं। तो वो 19 साल की बिटिया अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्प को एक दिन बताया था कि एक वीआईपी गेस्ट आया और उसने रिक्वेस्ट किया एक्स्ट्रा सर्विस। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा सर्विस? एक्स्ट्रा सर्विस। और उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं अपने आप को 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी। यह पुष्प का दावा है, जो कि अंकिता भंडारी का मित्र है। यह मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है किसी पुष्प की। मैं बोलता हूं, आप बताइए, एक गरीब घर की बिटिया, एक सामान्य घर की बिटिया, एक रिजॉर्ट, वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती हैं, मेन ऑफिस में फोन उठाने का, मेन काम करने का रिसेप्शनिस्ट है। कोई वीआईपी आता है, पहली बात तो पूछता है भारत, ये वीआईपी है कौन? कोई और नहीं पूछेगा यह सवाल, लेकिन हम पूछेंगे कि ये वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी, ये कौन बदतमीज वीआईपी था? ये कौन बेगैरत वीआईपी था जो एक 19 साल की बिटिया से, 19 साल की बिटिया से एक्स्ट्रा सर्विस? ऑब्वियसली ये सेक्सुअल फेवर्स की बात हो रही है, नहीं तो वो बिटिया कभी अपने दोस्त को नहीं लिखती कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं 10,000 रुपए में बिकूंगी नहीं। यानी यहां सेक्सुअल फेवर्स की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सर्विस, सेक्सुअल फेवर्स, जिससे इस बिटिया ने, इसको घिन आई होगी, इसको गुस्सा आया होगा, यह नाराज हुई होगी और इसने मना कर दिया। यह एलिगेशन है रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वीआईपी। ये 2022 से ही इस वीआईपी की बात हो रही है। ये जो पुलकित आर्य है,
जो बेटा है पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का, यह उनका वनांतरा रिजॉर्ट था। दर्शकों, सीधी साची बात है, आज की बात करूं तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी मुख्यमंत्री या उत्तराखंड की सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है। क्या यह काफी है? इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट? इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट? मैंने देखा उनके मां बाप जाके सरकार में मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। वो बेचारे बूढ़े मां बाप, वो बेचारे बूढ़े मां बाप, लो, क्या वो बेचारे बूढ़े मां बाप, आपको लग रहा है ये बेचारे डरे सहमे नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं किसका इन्वॉल्वमेंट है किसका नहीं है, यह काम अब सीबीआई का है। लोग कहते हैं रखो वो तस्वीर, लोग कहते हैं सीबीआई पे प्रेशर नहीं, मैं कह रहा हूं सीबीआई पे प्रेशर होना चाहिए। इन बूढ़े मां बाप की तस्वीर देखिए, शर्मा वो तस्वीर चलाओ दोबारा, मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर चलाओ। लोग कहते हैं सीबीआई पे प्रेशर मत डालो, मैं कहता हूं डालो प्रेशर, ताकि पता लगे इन बूढ़े मां बाप को जस्टिस मिले। क्या ये आपको डरे सहमे नहीं दिखते? क्या ये आपको हताश नहीं दिखते? क्या ये आपको जिंदगी से मायूस नहीं दिखते? जिनकी 19 साल की बिटिया को वो गर्व से, वो एक अच्छा काम, वो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। मेरे को याद है ये मुद्दा हमने तब उठाया था कि होटल क्यों गिराया, कौन से वो इंफॉर्मेशन है, कौन सी वो जानकारी है जिसको छुपाने के लिए वो होटल गिराया गया, ये सारी बातें हुई। फिर हुआ सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी कराओ। 3 साल बाद एक तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों? एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है। देखिए, नेता विपक्ष, पक्ष विपक्ष होता रहेगा, कांग्रेस बीजेपी होता रहेगा। आई एम नॉट कंसर्न विद कांग्रेस बीजेपी, आई एम कंसर्न विद जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। इनके बूढ़े मां बाप, मैं फिर बता रहा हूं, वो तस्वीर चलाओ। आपको नहीं लग रहा आज ये बूढ़े मां बाप को आप कुछ भी बोलोगे आप सहमत हो, वो असहमत बोलने की स्थिति में लग रहा है आपको? अगर बेचारा, लाचार कोई शब्द होता है तो वो है ये शब्द इन बूढ़े मां बाप के लिए। मुझे नहीं पता, ना मेरी रिसर्च ने मुझे जानकारी दी है कि क्या अंकिता भंडारी के कोई भाई बहन थे, क्या उनके कोई सिबलिंग्स थे, लेकिन नहीं थे, अब मुझे बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको ये लाचार नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये मजबूर नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये हताश नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये निराश नहीं लग रहे हैं? लग रहा है तो क्या हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा सीबीआई पे कि जल्दी से जल्दी असलियत सामने आए? हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन था वो वीआईपी, कौन था वो वीवीआईपी, कौन था वो वीवीवीआईपी। सोशल मीडिया पे मैं नहीं जाता, कौन कब किसका कैसे नाम ले लेता है, वो सब अफवाहें शगुफों पे मैं नहीं जाता। मैं जाता हूं फैक्ट्स पे, मैं जाता हूं कागजों पे, मैं जाता हूं एजेंसी की इंफॉर्मेशन पे। इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि कौन है ये वीआईपी, कौन है वो जिससे अंकिता भंडारी ने कहा था कि मैं गरीब घर की बिटिया हूं, 10,000 रुपए में अपने आप को नहीं बेच सकती। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।